मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आवाज उठाने हुए रीवा, ग्वालियर, जबलपुर सहित इंदौर में सरकारी हॉस्पिटलों में काम बंद कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। साथ ही जूनियर डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया है। एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी 3 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय में जूनियर डॉक्टरों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सरकार से तत्काल मांगों के निराकरण की मांग की। प्रदर्शनकारी जूड़ा का कहना है कि जब तक मांगों के निराकरण का लिखित आदेश नहीं मिलता है, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice। जब तक कोई दवाई नहीं, जब तक कोई सुनवाई नहीं, जब तक कोई दवाई नहीं, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice, we want justice, we want justice। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। 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 शौक नहीं मजबूरी है। जी देखिए, हमारी 3 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली मांग जो है, जो हमारी शुरुआत से है, वो है कि नीट पीजी 2021 की जो काउंसलिंग 8 महीने से डिलेड पड़ी है, वो काउंसलिंग जल्दी शुरू कराई जाए। इस सिचुएशन की, इस स्थिति की सेंसिटिविटी को समझा जाए कि मरीज़ और डॉक्टर दोनों दुखी हैं। सिर्फ सरकार और अथॉरिटीज़ इनकी लैक्सिटी की वजह से। तो काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाए, जैसे फोर्डा ने मांगा है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटे की सीट्स स्टेट कोटे में कन्वर्ट नहीं होनी है। इसका मतलब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग अलग हो सकती है और स्टेट की अलग। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ये गुहार है कि स्टेट काउंसलिंग जल्दी से जल्दी शुरू कराई जाए, जो कि हो सकती है, और हमारे कार्यभार में मदद करने के लिए कुछ और डॉक्टर को भेजा जाए। तीसरी चीज़, जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें नॉन अकेडमिक JR दे के हमारी मदद करी जाए। ये हमारी 3 सूत्रीय डिमांड्स हैं, और ये सारी की सारी डिमांड्स को लिखित में डेडलाइन के साथ किया जाए। सिर्फ वर्बल एश्योरेंस इस बार काम नहीं करेंगे। हर बार हम उनकी इज्जत करके, उनकी बातों का मान रख के, और सरकार को हित में, मरीज़ों को हित में सोच के हर बार हम लोग वापस आ जाते हैं। हम लोग हर बार मौका दे देते हैं, लेकिन हमें हमेशा विश्वासघात मिलता है। तो इस बार नहीं, इस बार लिखित में चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर भी अभी जो संभावित बता रहे हैं, उसको लेकर भी किस तरह से आप देखते हैं कि कितना कार्यभार दबाव पड़ता है जूनियर डॉक्टर पर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने बहुत सही पॉइंट पूछा है। देखिए, ऑलरेडी जब कोविड नहीं होता है, उस वक्त भी आप कार्यभार को अगर आप देखें, तो अगर सारे के सारे डॉक्टर मौजूद हैं, तब भी हमारे, आप किसी भी आर्टिकल को उठा के देख लीजिए, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे एडिक्वेट नहीं है। हर जगह जितने मरीज़ हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर कम ही हैं। तो एक डॉक्टर पे लोड ऑलरेडी ज़्यादा है। और सरकारी अस्पतालों में हम जो PG डॉक्टर्स होते हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, हमें ट्रॉली खींचने से लेके, आया बाई से लेके, सिस्टर से लेके, वार्ड बॉय से लेके, और डॉक्टर से लेके, हर किसी का काम करना पड़ता है, क्योंकि एंड में मरीज़ रो रहा होता है और हमें दिख रहा होता है कि हमारे हाथ में जो है, हमें सब करना है। तो ये तो नॉन कोविड स्थिति है, और ऊपर से अब आप सोचिए कि कोविड आ जाता है, जिसमें कि इस अस्पताल के साथ साथ, अब मैं इंदौर की बात करूं तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, MTH हॉस्पिटल, वो भी चालू हो जाएगा। इसका मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्टर की जो नंबर है, वो वहाँ भी बढ़ जाएंगे। तो खुद सोचिए, एक डॉक्टर जो, मतलब अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हम तो कहीं आते ही नहीं हैं, क्योंकि हम 3 दिन में। फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टरों की मांगों का निराकरण कब तक करती है। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।